जया एकादशी का व्रत पावन दिलाए पापों से निजात। पर नियमों का यदि हो उल्लंघन, बढ़ सकती है विपत्तियां साथ। हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जितना पुण्यदायी है, उतना ही उसके नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। शुभ मुहूर्त और विधि का ध्यान न रखने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे सही नियमों और शुभ समय का पालन करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए इस व्रत से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब मनाई जाएगी, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 7 फरवरी शुक्रवार को रात 9:27 पर और इस तिथि का समापन होगा 8 फरवरी के दिन शनिवार के दिन रात 8:15 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:07 से सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, अब वो आपको बताते हैं। वो सुबह 5:47 से 7:05 तक का रहेगा और शाम की जो पूजा होगी उसका मुहूर्त होगा शाम 6:06 से 7:24 का। इस दिन राहु काल का समय जो कि अशुभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, वो सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से 8:15 तक रहने वाली है। यानी कि इस बार पूरा दिन ही लगभग एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। इस दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वो सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि शुभ संयोग है और ये संयोग रहेगा शाम 5:53 से 7:25 तक। इसके अलावा अमृत काल जो है वो सुबह 7:58 से 9:34 तक रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं, इस दिन जो राहु काल का समय होगा वो शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 9 फरवरी के दिन सुबह 2:15 यानी कि 8 फरवरी की मध्य रात्रि। ऐसे में व्रत का पारण 9 फरवरी को ही किया जाएगा और व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 9 फरवरी को सुबह 7:07 से 8:55 तक होगा। जो लोग सुबह व्रत नहीं खोल पाएंगे वो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहेगी। इस बार भद्रा का वास जो है वह स्वर्ग लोक में होगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन ही एकादशी के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो फलाहार आप ले लें। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए।
एकादशी का व्रत इसी प्रकार रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था और अपने सभी कष्टों को मिटाकर जीवन में उपलब्धि पाई थी। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प कर धूप दीप फल और पंचामृत के साथ तुलसी जी का पत्ता अर्पित करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नामों का भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र और जो भी खाद्य सामग्री जो आप भगवान को अर्पित करेंगे वह भी संभवतया प्रयास करें आप कि आप पीले रंग की ही इस्तेमाल करें। घी या तिल के तेल का दीपक इस दिन जरूर जलाएं और भगवान को चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं। भोग में दूध और केसर से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता आपको अवश्य ही रखना है। माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी जी के सामने भी दीपक जरूर जलाएं। तुलसी चालीसा का पाठ करें, 11 माता की कथा और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। जया एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, यह भी जान लीजिए। व्रत में एक समय फलाहारी भोजन किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी तरह का अनाज या सामान्य नमक, लाल मिर्च या अन्य मसाले नहीं खाने चाहिए। कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, रामदाना, खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग इस व्रत में कर सकते हैं। और दान भी इन्हीं वस्तुओं का किया जाता है। चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का पूरी तरह से एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। और ध्यान रहे कि एकादशी व्रत में पूजन के दौरान भी आप भगवान को चावल अर्पित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप तिलक के ऊपर ही लगाने के लिए क्यों ना उपयोग करते हों। आपको उस दिन तिलक पर भी चावल नहीं लगाने हैं। द्वादशी को किसी के घर एक समय का भोजन बन पाए इतना आटा, दाल, नमक, घी और कुछ धन रखकर सीधे के रूप में दान करने का विधान है। इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इस दिन आप कथा भी सुन सके।